बुरा वक्त आपका जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल नवंबर 2023 के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का, लाभ का, यश का, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से ही इसका विश्लेषण किया जाता है। कितना अद्भुत संयोग है नवंबर 2023 में कि बृहस्पति जो कि कर्म भाव के अधिपति हैं लाभ से संबंध जोड़ रहे हैं, शनि जो कि भाग्य स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है और लाभ भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, राहु जो कि दशम भाव में स्थित होकर के धन और संपत्ति भाव पर, सुख भाव पर और रोग और स्वास्थ्य भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, मंगल रोग भाव में लाभ भाव के अधिपति होकर के अपनी स्व राशि में 16 नवंबर को चले जाएंगे। यह स्थिति भी अद्भुत संयोग है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जब लाभ की बात करेंगे, यश की बात करेंगे, भाग्य की बात करेंगे, कर्म की बात करेंगे, तो आप मिथुन राशि वाले नवंबर 2023 में माला माल है। अब यहाँ पर आपको जागना है, ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि फायदा आपको जबरदस्त मिलने वाला है। 23 अप्रैल 2023 से जब से बृहस्पति राहु के साथ में युति करके चांडाल योग बनाए हुए थे, तो आपकी तेजी में संतुष्टि नहीं आ रही थी, मायूसी स्थापित हो गई थी, मेहनत आप कर रहे थे लेकिन उसका आपको फायदा नहीं मिल रहा था। ये सारी स्थितियां 30 अक्टूबर को समाप्त हो गई। तो 1 नवंबर 2023 से आपके लिए एक प्रकार से नई परिभाषा है, नए रास्ते हैं, नए हाईवे है। अब आपको मेहनत करेंगे तो फल प्राप्ति करने से कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए हरी झंडी है। जो बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ कमाने से कोई रोक नहीं सकता। आप भी अपनी संभावनाएं बहुत फैला सकते हैं, आपको बहुत बड़ी डील मिल सकती है, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एंट्री हो सकती है। और जो लोग भी फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी रखने का कामकाज करते हैं, आपके लिए तो संभावनाएं सबसे ज़्यादा व्यापक है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, आप लोग राजनीति क्षेत्र में जो लोग भी हैं, उनके लिए भी संभावनाएं बहुत शानदार है। जो लोग फाइनेंस का कामकाज करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में है, या आप में से वे लोग जो दालों का व्यापार करते हैं, हल्दी का व्यापार करते हैं, केसर का व्यापार करते हैं, या पीली वस्तुओं का व्यापार करते हैं, गोल्ड स्मिथ है, सोने चांदी का कामकाज करने वाले लोग हैं, आपके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। तो साथ ही साथ जो लोग एजुकेशन सेक्टर में कामकाज करते हैं, बेकरी और कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं, मिठाइयों का व्यापार करने वाले लोग हो सकते हैं, और साथ ही कैटरिंग का काम करने वाले लोग हो सकते हैं। और यूँ भी त्योहारी सीजन है, इसलिए ऑर्डर की भरमार तो आपके पास में होने वाली है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपनी क्वालिटी पर ध्यान देंगे, एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान देंगे, तो आपका काम कई गुना बढ़ने वाला है। यहाँ पर संतुष्टि आपको ज़बरदस्त मिलने वाली है क्योंकि बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो अति शुभ हो जाते हैं। तो लाभ भाव में जो बृहस्पति है वो अति शुभ फल देंगे, आपके बकाया पैसे आपको मिलेंगे, कामकाज बहुत तेज़ी से फैलेगा, संतुष्टि से ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावनाएं व्याप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में आपके घोड़े दौड़ने वाले हैं या बेतहाशा दौड़ने वाले हैं। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। नवंबर 2023 में आप चांदी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग जो आईटी सेक्टर पर, सिल्वर पर, या टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कोई कंपनियां हो उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कोई कंपनियां हो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। और थोड़ा सा ध्यान आपको चांदी पर रखना है कि आपको जब चांदी में मंदी दिखाई दे उस समय आप सौदे जरूर करें, मंदी खेलना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट में भी आपके लिए संभावनाएं बहुत व्यापक है, बहुत शानदार है, आपको भरपूर लाभ कमाने के मौके मिलेंगे। और यहाँ पर बुद्धि का सहयोग आपको ज़बरदस्त ढंग से जो आगे बढ़ाएगा, प्रभावित करेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख पर, भूमि, भवन, वाहन सुख पर। राशि से 4th हाउस से सुख भाव पर विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव में शुक्र विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार में सुख
सज्जा पर, साज सज्जा पर, या ये बोल सकते हैं नई बेडशीट, नए कर्टेन्स पर, सुख सुविधाओं में जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा बोल सकते हैं, नया टीवी बोल सकते हैं, या बच्चों के लिए फ़ोन कॉल बोल सकते हैं, मोबाइल फ़ोन बोल सकते हैं। ऐसा कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या साज सज्जा पर आपका खर्चा होने वाला है। और परिवार में जो खुशियाँ हैं वो वातावरण बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अल्टीमेटली 2023 में नवंबर से आपके जीवन में बहुत अच्छा वातावरण या बहुत खुशनुमा वातावरण, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का वातावरण, और आपके पेरेंट्स भी आपकी खुशी में वो भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देंगे। आप उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सोचेंगे, उनके लिए भी कुछ सुख सामान के बारे में विचार करेंगे। तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ही बेटर होने वाली है। एक प्रकार से पारिवारिक खुशियाँ आपके सिर्फ पैसों से नहीं, अच्छे वातावरण से, अच्छी बोलचाल से, और आप बहुत छोटा सा खर्चा करके भी सारे परिवार में खुशियाँ व्याप्त कर सकते हैं, वातावरण बिखार सकते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख पर, संतान सुख पर। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से शिक्षा और संतान पर विश्लेषण किया जाता है। नवंबर 2023 में सूर्य, बुध, मंगल और साथ ही शिक्षा भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि, ये सब कुछ आपका कंसेप्ट सुधारेंगे, आपका कंसंट्रेशन सही करेंगे और आप में टेक्निकल समझ विकसित करेंगे। और जो लोग सिविल सर्विसेज से संबंधित, गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित, यूपीएससी के एग्ज़ाम से संबंधित, और या फिर सरकारी जो भी एग्ज़ाम होने वाले उनसे संबंधित जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, उनका कंसेप्ट सुधर जाएगा, उनको हेल्पिंग हैंड मिल जाएंगे, या उनके डाउट्स क्लियर होने के रास्ते अब बलवान हो जाएंगे। चाहे वो कोचिंग के माध्यम से हो, चाहे वो सीनियर स्टूडेंट्स के माध्यम से हो, या कोई बुक्स के माध्यम से हो, या फिर ऑनलाइन कोई इनको टेक्निक के माध्यम से हो सकता है। वो स्थितियां आपको सपोर्ट करने वाली है। सूर्य और बुध एक साथ में बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर आपकी आर्ग्यूमेंट पावर बढ़ेगी, आपकी तर्क क्षमता बढ़ेगी। सूर्य और मंगल दोनों ही मैनेजमेंट के कारक ग्रह हैं, तो मैनेजमेंट की स्टडी करने वाले लोग यहाँ पर भरपूर ढंग से सफल होंगे। यहाँ पर आपका एनर्जी, यहाँ पर आपकी डेयरिंग, यहाँ पर आपकी समझबूझ, ये सब विकसित होगी। और इसमें आपके लिए और ज़्यादा सपोर्टिव ग्रह बन जाएगा बृहस्पति, जो कि ज्ञान का कारक है, जो कि बुद्धि का कारक है, जो कि समझ का कारक है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, या वो लोग जो डिफेंस से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या अपना डिपार्टमेंटल एग्जाम देने की तैयारी ही कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है। और 16 नवंबर के बाद में कोई एग्जाम होते हैं तो उसमें आपका पलड़ा भारी रहने वाला है। 16 नवंबर को मंगल बदल जाएंगे, 17 नवंबर को सूर्य बदल करके रोग स्थान में आ जाएंगे, 6th स्थान में। दोनों ही ग्रह बलवान हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी डिबेट में आपका पलड़ा भारी रहने वाला है। सूर्य और बुध जब एक साथ में होते हैं तो मार्केटिंग के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे एमबीए कर रहे हैं मार्केटिंग को लेकर या मैथमेटिक्स को लेकर के कोई एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए संभावनाएं बहुत बेटर बनी हुई है। जो भविष्य में टीचर्स बनने के लिए स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। जो आयुर्वेद के डॉक्टर बनने वाले, आयुर्वेद से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आयुर्वेद में कोई टीचिंग कर रहे हैं, या आयुर्वेद में कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। तो सब मिला करके यहाँ पर आप चाहे लिटरेचर की स्टडीज़ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंस की स्टडीज़ कर रहे हैं, या फाइनेंस की स्टडीज़ कर रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम लाइन के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत बलवान हुई है। आपको इन संभावनाओं का फ़ायदा उठाना चाहिए। यदि इस समय कोई एग्ज़ाम है, उसमें थोड़ा सा आप और एफर्ट करें, जान डाल दें, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेटर होगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से जिम्मेदार होता है। यही ग्रह स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टि काम करेगी। नवंबर 2023 में संतान के साथ में संबंध सुधरेंगे, संतान से बातचीत ज़्यादा होगी, विचार विमर्श ज़्यादा होगी, उनके साथ में ट्यूनिंग सुधरेगी, और उनसे संबंधित कोई काम काज जो अधूरे हैं, जो आपके प्रयासों से पूरे होंगे, उसमें आप सफल हो जाएंगे। चाहे उनके विवाह की बात हो, और चाहे उनके एडमिशन की बात हो, या मान लीजिए उनको संतान प्राप्त होने में कोई बाधा है, उसमें आप उनका इलाज करवा सकते हैं। उनकी चाहे अपने पुत्र वधू का इलाज कराएं या अपनी संतान का इलाज कराएं, ऐसा कुछ न कुछ आपके माध्यम से सफलता मिलने के योग बनेंगे।
तो संतान सुख आपको भरपूर नसीब होगा। संतान के साथ संबंध भी सुधरेंगे और संतान अपने क्षेत्रों में भी झंडे गाड़ने की ओर अग्रसर होगी, अर्थात वो भी अपने कारोबार में, अपने जॉब में उन्नति प्रगति की राह पर प्रशस्त मार्ग अपनाएगी। तो यहाँ पर आपके जीवन में संतान सुख से संबंधित, घर परिवार के जो संबंधित जो भी सुख है वो भी बहुत अच्छा होगा। और इस दीपावली पर जो परिवार का सहयोग होगा या परिवार इकट्ठा होगा, उसकी आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, इतनी खुशियां आपके जीवन में आने वाली है। आइए अब बात करें आपके लिए स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। नवंबर 2023 में आप में से वे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, मरीज हैं, उन लोगों को अपना ध्यान ज़्यादा रखना है, क्योंकि शनि और राहु दोनों की दृष्टि रोग भाव पर है और आने वाले समय में सूर्य भी अपनी नीच राशि छोड़ करके मंगल की राशि में आ जाएंगे और मंगल भी वहाँ पर रहेंगे। 2 अग्नि तत्व प्रधान ग्रह होंगे, इसलिए गुस्सा आपका बढ़ जाएगा, या ये बोल सकते हैं कि आप डोमिनेटिंग बन सकते हैं। और ऐसे में आपका गुस्सा बढ़ जाने से आपकी हेल्थ पर असर आ सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। और जो ऑलरेडी सेंसिटिव है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहने की आवश्यकता है। सेकंड नंबर पर आप जो फैशन से संबंधित कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस जो लोग ज़्यादा हैं, वो अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखें और साथ ही साथ अपनी दवाओं पर बहुत कंसंट्रेट रखें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको एलर्जिक बना सकती है, आपको यूरिन इन्फेक्शन, गाल ब्लैडर और या फिर यूरिन पास से संबंधित, यूरिन ब्लैडर से संबंधित कोई इन्फेक्शन दे सकती है। तो साथ ही महिलाओं को कोई न कोई गायनिक प्रॉब्लम और या इन्फेक्शन से परेशान कर सकती है। इसको लेकर के आपको सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके विरोधियों की, आपके शत्रुओं की। नवंबर 2023 में आपको बातचीत में, भाषा में मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा व्यर्थ ही गलत आरोप आप पर लग सकते हैं। आपके ऊपर दुर्व्यवहार का आरोप लग सकता है, आप व्यर्थ ही ट्रोल किए जा सकते हैं। और ऑनलाइन जब भी कोई कमेंट करें, आप बहुत सावधानी के साथ में, मर्यादा के साथ में, अपनी जिम्मेदारी के साथ में कोई बातचीत के ऊपर कमेंट करें। कमेंट करने की मनाही नहीं है, विचार विमर्श होना चाहिए, अपने विचार लोगों तक जाने चाहिए, लेकिन किसी का अपमान करना, किसी पर टॉन्ट करना, ये शोभा नहीं देता है। वो आपके ऊपर कोई न कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए सरकारी जो आचरण है, सरकारी दुरुपयोग, वो भी संभव है। इसलिए सावधान रहें, अपने आप को सिक्योर रखें। साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी, यदि आप परिवार में बड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपने संतान पर, अपने घर परिवार के लोगों पर भी नज़र बना कर रखें, उन पर भी आचरण की जिम्मेदारी आप पर ही मानी जाएगी। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का, गृहस्थ सुख का विश्लेषण किया जाता है और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है, लाभ भाव में स्थित होकर के वापस सप्तम भाव पर दृष्टि कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि पर। तो आपको सबसे पहले मैं बता देता चाहता हूं कि 23 अप्रैल 2023 से, जब से बृहस्पति राहु के साथ में युति किए हुए हैं, वहां से बृहस्पति स्वयं पीड़ित है, सप्तम भाव पीड़ित है और साथ ही साथ आपका कर्म भाव पीड़ित है। तो ना तो आपके कामकाज में आपको संतुष्टि है, ना आप अपने मैरिड लाइफ से संतुष्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी चल रही है। तो ये स्थिति यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुई है, बृहस्पति आज़ाद हुए राहु के चंगुल से। तो अब नवंबर 2023 में स्थितियाँ बहुत बेटर होने वाली है, वापस ट्यूनिंग सुधरेगी, एडजस्टमेंट आपका बढ़ेगा, आपके जीवन में, मैरिड लाइफ में खुशियाँ आएंगी, वातावरण आपका सौहार्दपूर्ण होगा और आप बहुत अच्छे प्लान कर सकते हैं बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए, या फिर अपने जीवन में जो अंतरंग क्षण है उसमें आपको इमोशंस फुलफिल हो सकते हैं। अतः सब मिला करके यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेहतरीन होने वाली है, बेहतरीन निर्मित होने वाली है। परिवार का सुख, तो साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, जो अविवाहित है, विवाह की राह देख रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर विवाह का सुख देखना नसीब होने वाला है 31 दिसंबर 2023 से पहले। जब तक बृहस्पति वक्री है वहाँ तक स्थितियाँ बहुत बेटर है और ये बृहस्पति आने वाली 1 मई 2024 तक राशि से लाभ भाव में ही रहेंगे। वहाँ तक आपके लिए एप्रिसिएशन, सक्सेस, साथ ही आपका गृहस्थ सुख, संतान के साथ साथ में ट्यूनिंग, ये सब कुछ भरपूर ढंग से होगी और आपका अपना जो पराक्रम है वो भी बहुत अच्छे ढंग से विकसित होगा। तो आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पर बहुत अच्छी होने वाली है। एक प्रकार से आप खुशियाँ बोल सकते हैं कि खुशियों वाला वातावरण आपको होता हुआ दिखाई देगा।
नेगेटिविटी अब बहुत ओल्ड बात हो जाएगी, पुरानी बात हो जाएगी। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। नवंबर 2023 में आप कामकाज में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगी, फिर भी आप एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करेंगी, आपके हाथों से खर्चे ज़्यादा होंगे। संतान के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत शानदार होगी, तो परिवार में भी यश मिलेगा। दाम्पत्य सुख में भी आप अपने आप को भाग्यशाली समझेंगी, भाग्यशाली महसूस करेंगी, और सब मिला करके जो आपने बहुत लंबे समय से इच्छाएं पाल रखी है वो इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है। चाहे वो शॉपिंग हो सकती है, चाहे वो ऑर्नामेंट्स हो सकता है, और चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर अपने घर में ही कोई बहुत बड़ा फंक्शन करने की आपकी इच्छा है वो पूरी हो सकती है। तो यहाँ पर आपके पारिवारिक जीवन में जो एक हाउसवाइफ को नसीब होता है वो उससे कहीं ज़्यादा आपका यशवर्धन होने वाला है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में है या कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। राशि से 5th हाउस पर, 7th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। शुक्र भी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में 16 नवंबर तक आपको डोमिनेटिंग होने से बचना है। आपके ऊपर गुस्सा हावी हो सकता है, या मान लो कोई बात आपको पसंद नहीं आई, कोई मजाक आपको पसंद नहीं आई, तो आप उसका रिएक्शन इमीडिएट कर सकते हैं। उससे रिश्ते में कुछ खटास आ सकती है, या फिर आपके बीच में दूरियां बढ़ सकती है। 16 नवंबर को अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से पार कर लिया तो आपके जीवन में स्नेह, अपनत्व या बहुत अच्छी समझबूझ वो सब विकसित होने वाली है। बहुत खुशियां आपको मिलने वाली, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे, और आपका रिश्ता नए दर्जे पर, नए आयाम पर, नए स्टेप पर आगे बढ़ता दिखाई देगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये दीपावली आपके लिए बहुत सुखद होने वाली है। सिर्फ आपको थोड़ा सा सावधान रखना है, अपनी बातचीत को, अपनी भाषा को संयमित रखना है, मर्यादा में रहना है, और सामने वाले को ज़्यादा बोलने का मौका देना है। जब भी आप कम बोलेंगे, आपकी कमी नहीं झलकेगी, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि सामने वाले को जितना बोलने का मौका देंगे वो खुद हर्षित होगा या खुश रहेगा कि उसने बहुत ज़्यादा बोला है, या उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश किया है। ये ही होने दीजिए, ये ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे रिश्ता बहुत मजबूत होने के योग हैं, रिश्ते में ख़राब होने की कोई गुंजाइश नहीं है। बातचीत बहुत अच्छी होगी, स्नेह अपनत्व बहुत बढ़ेगा, और साथ में आपसी समझदारी बहुत शानदार होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में इस दीपावली पर यदि आप चाहें तो अपने फैमिली में भी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, मिला सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर या आपके बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10वां भाव, जिसे कर्म भाव कहा जाता है, प्रोफेशन भाव कहा जाता है। और इस भाव के अधिपति 2 केंद्र का अधिपति बृहस्पति हैं, जो लाभ से संबंध जोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु आपकी राशि से 10वें भाव में, प्रोफेशन भाव में आ चुके हैं 30 अक्टूबर 2023 को, और राहु के पास में प्लानिंग का गुण है। जो लोग प्लानिंग के साथ में काम करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे, बुद्धि के साथ में काम करेंगे, वो लोग ज़्यादा फायदे में रहेंगे। या मेहनत कम और दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करने की आवश्यकता है, वो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट करेंगे। नवंबर 2023 में जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो जॉब में नेक्स्ट लेवल पर ठीक आप प्रमोट होंगे, या जिन लोगों को जॉब को चेंज करना है वो जॉब चेंज कर पाएंगे। अच्छे उनको जो ऑप्शंस मिलेंगे, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट उनको मिलेगी, और यदि जहाँ पर है वहीं रह जाएंगे तो भी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट तो होगी ही होगी। अब ये दूसरी चीज़ है कि जहाँ जंप मिले वहाँ ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वे लोग IT प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे। फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, साथ साथ में मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं। फैशन से संबंधित टीवी लाइन या फैशन लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, वो बहुत अच्छे ढंग से फ्लरिश करेंगे। और साथ ही नवंबर में जो भी मूवीज़ या जो भी सीरीज़ यहाँ पर आने वाली है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से डेवलप करेंगी, या ये बोल सकते हैं कि वो रिकॉर्ड तोड़ेंगी। वो चाहे वेब सीरीज हो सकती है, वो चाहे मूवीज़ हो सकती है, जो भी लॉन्च होगी वो सारी की सारी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में, चाहे वो दीपावली सीजन की बात कर दीजिए या शुक्र की स्थिति की बात कर दीजिए, यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगी। बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर आप में से जो भी लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं वो स्थिति बहुत अच्छी है।
जो बेकरी या कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। जो एजुकेशन सेक्टर में चाहे ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, चाहे अपना कॉलेज स्कूल चलाते हैं और चाहे वो ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, आपके लिए नवंबर 2023 यहाँ पर गेन का भी है, साथ ही साथ अपने आप को स्प्रेड करने का भी है। नए ढंग से नई टेक्नोलॉजी, नई स्टाइल, नए आइडियाज़, नया फर्नीचर या नया सोर्स, ये सोच करके, ये यूज़ करके आप अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से, या ये बोल सकते हैं मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व के रूप में उभर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। डरे पर मत चलिए, अब दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, तो आपको आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा रास्ते मिलने वाले हैं। आप में से वे लोग जो टेलीकॉम सेक्टर में हैं, मार्केटिंग सेक्टर में, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, आप चाहे कागज़, कपड़ा, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, डाइंग और यहाँ पे संगीत से संबंधित राइटर्स हो सकते हैं, म्यूजिशियंस हो सकते हैं, आपका क्रिएशन बहुत फेमस होने वाला है, बहुत शानदार कमाल करने वाला है। और जो लोग पत्रकार बंधु हैं, जो लोग यूट्यूबर्स हैं, जो अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर शानदार डेवलपमेंट देखेंगे। तो सब मिला करके आप चाहे फाइनेंशियल सेक्टर में, चाहे ब्रोकरेज का काम करें, चाहे गिरवी का काम करें, आप एमएनसी में काम कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, चाहे सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित डिस्ट्रीब्यूशनशिप में हो, या फैक्ट्री में काम करते हैं या कंपनियों में काम करते हैं, आप फैशन एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में हो सकते हैं, शो बिजनेस में हो सकते हैं, और या आप मार्केटिंग सेक्टर में हो सकते हैं। इन सभी सेक्टर में चाहे जॉब करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, सब मिला करके आपको यहाँ पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलने वाला है। आप बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे, बहुत तेज़ी से गेन करेंगे और अपना टर्नओवर, अपना रेशियो सुधार पाएंगे, अपने आप को स्प्रेड कर पाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी पहले से स्प्रेड करने की और अग्रसर हैं, उनको यहाँ पर अपने आप को रीलॉन्च करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत कम लोगों को ऐसी स्थिति देखने को नसीब होती है जहाँ भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, जहाँ लाभ का साथ आपको मिल रहा है और जहाँ कर्म करने की प्रेरणा आपको मिल रही है, और बहुत कम मेहनत में यहाँ आपको सक्सेस मिलने वाली है। जहाँ पर लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, सक्सेस नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको सिर्फ दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं और आपको बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर संभावनाएं बहुत बलवान है, उसका आपको फ़ायदा उठाना है। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी जन्म डिटेल से ही बनती है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। मेरी सलाह ये है कि एक वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए, ताकि आने वाला समय अगर शुभ है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में बहुत ज़्यादा अपने आप को झोंक सकते हैं और ज़्यादा सफल हो सकते हैं। और यदि समय नेगेटिव है तो अपने आप को सिकोड़ सकते हैं, सावधान हो सकते हैं, नुकसान को बचा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी जन्म कुंडली विश्लेषण की जिज्ञासा हो, चाहे कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए आप बातचीत कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, अपनी समस्याओं पर कंसल्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको इस जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या फिर व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर आपको वापस संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट लेने तक आपको सपोर्ट करेंगे। फिर आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम पर भी डिस्कस कर सकते हैं, निश्चिंत होकर के डिस्कस कर सकते हैं। जो भी उपाय होंगे हम आपको लिखित रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइए अब बात करें दीपावली पर धन समृद्धि के उपायों की। विघ्न निवारण के लिए, शुभ लाभ के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए श्री गणपति महाराज सुप्रसिद्ध है। माँ लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति की संपूर्ण जीवन की आराध्या है, संसार का आधार है। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सभी कुछ उपलब्ध हो सकता है। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी सभी कामनाएं पूरी हो सकती है। हम पा सकते हैं अपार धन, यश और वैभव।
जहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना हमको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति जी भी हमको तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान करके लक्ष्मी जी को चिरकाल तक हमारे जीवन में रुकने के लिए आ रहे विघ्नों का विनाश करते हैं। दीपावली का महापर्व बस आने ही वाला है और हर कोई चाहता है इस पावन पर्व पर वह माता लक्ष्मी को और भगवान गणपति जी को प्रसन्न करके अपना जीवन संवार ले, अपने कष्टों को मिटा करके सौभाग्य को जगा ले, अपने दुखों को दूर करके भौतिक सुखों को प्राप्त कर ले। तो आपके लिए यह एक अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से लक्ष्मीवान बनने का। याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार भी है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का, महिलाओं का और कन्याओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणपति जी हम पर कृपा बरसाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।